हेलो एवरीवन। देखो बेटा, आवाज वगैरह चेक करो, सब कुछ ठीक है ना। और मैं करा रही थी आप लोगों को एडजेक्टिव। बेटा एडजेक्टिव में जो मैंने आपको पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ाया ना, उसी से रिलेटेड करीबन मैंने 82 सेंटेंसेस करवाए आपको कि कहाँ पे पॉजिटिव आएगा, कहाँ कंपेरेटिव आएगा, कब पॉजिटिव नहीं आएगा, कंपेरेटिवली के साथ कंपेरेटिव डिग्री नहीं लगाते, दो कंपेरेटिव डिग्री एक साथ नहीं होता है ना, एस के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगा। तो ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई। अब आते हैं हम कि भाई आप कहोगे मैम शुरुआत का पोर्शन आखिरी में क्यों करा रहे हो। बेटा जो सबसे आसान पोर्शन होता है ना, पहले वो खत्म करा लेते हैं। वो भी आप लोगों को शायद थोड़ा डिफिकल्ट लगा था, लेकिन आ जाओ नेक्स्ट पोर्शन में। और वो ये है कि एडजेक्टिव में हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं एडजेक्टिव, जरा वो ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहले ही इज अ गुड बॉय। बेटा बॉय नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बताता, एडजेक्टिव। गुड क्या बता रहा है बेटा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहा है। आप कहोगे मैम ये क्वालिटी क्या है बेटा, जिसका जैसा नाम उसका वैसा काम। वन बॉय एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, गुड बॉय एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। मच वर्क, मच काफी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ना। माई बुक पजेसिव एडजेक्टिव है। तो बेटा जो जैसा काम करेगा वैसा ही उसका नाम होगा, और यहां पे ये गुड क्वालिटी बता रहा है, तो इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आई हैव मच टेंशन, मुझे बहुत टेंशन है। क्या टेंशन की काउंटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, तो वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। आई हैव टू फ्रेंड्स, ये टू क्या है, टू आपको नंबर बता रहा है, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ठीक है। यश कुमार, आप लोग बेटा सब कोई जितने लोग अपना कुछ भी प्रॉब्लम या कमेंट लिख रहे हो ना, कि आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, अपने फोन नंबर के साथ लिखना, तो यहीं से तुरंत मैं स्क्रीनशॉट भिजवा दूंगी ताकि आपके पास कॉल आ जाए। ठीक है। देखो अब एनी क्या है, हाँ एनी ही ना है। अब CUET PG के लिए कौन सा बुक से प्रैक्टिस करूं बेटा, वॉल्यूम 1 रामवान है, पहले तो इससे प्रैक्टिस कर लो और उसके बाद क्लास नोट्स देख लेना, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर है। चलो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, आई हैव टू फ्रेंड्स, देखो नंबर बताया, यानी कि क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, नंबर हो, कुछ भी हो, कहां आ रहा है, नाउन के पहले। अब कहोगे मैम नाउन के बाद भी तो बताया था, टाटा मेक सेफ कार बताया था, तो आपने कहा था एयरबैग्स मेक कार सेफ। तो इसीलिए एडजेक्टिव आता है नाउन के पहले और आता है वर्ब के बाद, लेकिन नाउन के बाद भी आ सकता है, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है। यानी ही इज गुड, अब कहोगे मैम प्रोनाउन की क्वालिटी बताया, वर्ब के बाद आया, तो ठीक है यार, जनरली नाउन के पहले आता है और वर्ब के बाद आता है। ठीक है, नाउन के पहले वर्ब के बाद क्या करता है, ये क्वालिटी बताता है, क्वांटिटी बताता है, नंबर बताता है ना, पोजेशन बताता है। यस कविता 5 बार हेलो लिख चुकी, क्या हो गया तुम्हें, हाँ कहाँ हल्ला मचाती हो आते साथ, इतना पढ़ लिया करो। चलो अब जरा फटाफट इसमें ये 10 तक अब देखो, तो फिर मैं आपको इसको समझाऊंगी, क्योंकि ये ऐसा चीज नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमित का स्क्रीनशॉट मारो, क्लास के बाद सारा स्क्रीनशॉट मुझे दे देना, मैं देख लूंगी। हो गया। यस प्रशांत, जानते हो बेटा तबीयत खराब नहीं होती, मैं बताती हूँ रीजन क्या होता है।
तबीयत ये लोग को बोल देती है मैं खराब है। द रीजन इज, इन लोग को बोलूंगी ना नहीं मैं थक गई तो कहेंगे मैडम प्लीज क्लास ले लो, तो कहती मैं मेरी तबीयत खराब है। असल में क्या है ना, सैटरडे शाम होते होते मैं इतनी बुरी तरह से थक जाती हूँ पूरे सप्ताह भर कि लगता है कि यार ठीक है ना, सैटरडे को शाम को नहीं तो संडे को ले लूं। हाँ, संडे को अगर कहीं मुझे बाहर जाना रहता है तो मैं कहती हूँ नहीं किसी भी तरीके से सैटरडे को तो लेना ही पड़ेगा। तो प्रशांत तिवारी, तबीयत खराब बहाना होता है कई बार तो मुझे सोना रहता है। इन लोगों को बोलती हूँ तबीयत खराब है, वरना इन लोगों को कह दूंगी ना कि नहीं मुझे थक गई हूँ, मैं नींद आ रही है, तो कहेगा ये क्लास लेकर सोना। अमित मैं देख लेती हूँ बेटा। सुनो, प्रीफिक्स बेटा प्री मतलब पहले होता है, वो पहले आता है। सफिक्स मतलब बाद में आता है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम कैसे पहचाने एडजेक्टिव है, तो हम टीचर्स कई बार उनको ये सब चीजें बताते हैं। बेटा मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, खाली ये OUS है और थोड़ा सा AL है, जिसको मैं लगा के बता देती हूँ देखो एडजेक्टिव होता है। हाँ, जनरली मैं कह सकती हूं कि ये एडजेक्टिव के एंड में आता है, सफिक्स बाद में आता है। लेकिन मेरा कहना है बेटा आप खुद सोच के देखना, कोई भी ऐसा शब्द जो क्वालिटी बताएगा, जो नाउन के पहले आ सकता है, वो एडजेक्टिव होता है। अब वो बनता कैसे है, जनरली नाउन में कुछ लगा के, जैसे एक्सेप्शन, याद रखना TION, MENT, SION, इन सब में नाउन खत्म होता है। यस रिया, स्टेनोग्राफी में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। बीच में ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछो, रुको अभी। देखो इसमें AL लगा दिया तो एक्सेप्शनल बन गया। बेटा सबका हिंदी बगल में लिखा हुआ है, देख लो। ट्रेडिशनल, परंपरा से रिलेटेड ट्रेडिशनल, ट्रेडिशन प्लस AL। तो सफिक्स कई बार हमें बताता है कि भाई ये क्या है, हालांकि हमेशा आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि जैसे अगर मैं कहूं LY लगा के, हम एडजेक्टिव भी बनाते हैं, तो एडजेक्टिव में LY लगा के एडवर्ब बनाते हैं, फिर LY तो खाली आपको हेल्प नहीं करेगा, राइट। याद रखना कई ऐसे एडजेक्टिव है जो AL में खत्म होते हैं, कई ऐसे हैं जो OUS में खत्म होते हैं। हालांकि OUS में खत्म होने वाला जनरली तो हम कह देते हैं कि भाई एडजेक्टिव है। अब ISH, तो बेटा थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब एक लड़का कहता है मैम फिश भी तो ISH में खत्म होता है, लेकिन फिश तो कोई जीव का नाम है, फिर मैं उसके सामने क्या बोलूं कि भाई तुम्हें तो पढ़ाया ही नहीं जा सकता। मुझे विशेषता, संख्या, मात्रा, क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर कुछ तो होगा वो। अब तुम नाउन को उठा के कहोगे देखो ISH में तो खत्म हुआ ही, ऐसा थोड़ी है। यह है जैसे चाइल्डिश बचकाना, सेल्फिश, अब यहां पे ISH में खत्म हो रहा है। लाइक में खत्म होता है, ठीक है ना, वॉर लाइक, चाइल्ड लाइक। देखो चाइल्ड से दो एडजेक्टिव बना है, दोनों का मीनिंग अलग अलग है। IC में खत्म हो सकता है, IVE में खत्म हो सकता है, ENT में खत्म हो सकता है, ANT में खत्म हो सकता है। स्टोन से स्टोनी, ब्लड से ब्लडी, ऑयल से ऑयली, स्किन से स्किनी, डबल NY हो जाता है। सम, EN, FUL, जहां पर भी चिपक गया FUL हो जाता है। वंडरफुल, ब्यूटिफुल, है ना। देखो हैंडफुल, माउथफुल, मुट्ठी भर के हैंडफुल, मुंह भर के माउथफुल, है ना। स्पून भर के स्पूनफुल, LESS, होपलेस, एबल, BLE एंड LY। बेटा सब एडजेक्टिव है, और इसमें याद रखना हमने आपको कुछ ऐसे अच्छे वर्ड्स भी दिए हैं जो एग्जाम में आते हैं, जैसे पैल्पेबल, टैंजिबल, है ना। ये सबका मीनिंग पूछा जाता है। हॉरिफिक, टेरिफिक, इनका मीनिंग क्या है, एग्जिबिरेंट, ब्लेटेंट, इनका मीनिंग भी पूछा जाता है। तो बेटा याद रखना इनसे खत्म होने वाले एडजेक्टिव होते हैं।
चलो बेटा, रैंक 35 का कॉल आ गया था बेटा कि कल कितने बजे आए। तो मैंने कल बुलाया उसको मुखर्जी नगर में, एकदम उसका तो वो फीलिंग आएगी, कल स्वागत नहीं करोगे हमारा, वो वाली फीलिंग करा देंगे उसका हम। वेदांत, इट टेक्स अराउंड 6 to 7 months बेटा। देखो ये सारे वर्ड्स में आप लास्ट में देख रहे हो, लेकिन मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, एक सिर्फ OUS वाला जो वर्ड है ना बेटा, बस सिर्फ मात्र यही वर्ड है जो मैं धड़ल्ले से कह सकती हूँ कि OUS में खत्म होगा तो एडजेक्टिव होगा, वरना बेटा सारे वर्ड्स में एक चीज ध्यान रखोगे। अगर मैं कहूं हैंडसम बॉय, नाउन की विशेषता बताया, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, ऑसम एक्सपीरियंस, देखो नाउन के पहले आया है ना। होपलेस सिचुएशन, एकदम निराशाजनक सिचुएशन था, देखो होपलेस सिचुएशन के पहले आया, ठीक है। फ्रेंडली क्या बिहेवियर, देखो नाउन के पहले फ्रेंडली आया। यानी जब भी किसी नाउन की विशेषता बतानी है बेटा, तो आप एडजेक्टिव लगाते हो, या तो नाउन के पहले या तो वर्ब के बाद। याद रखना, एडजेक्टिव आपको धीरे धीरे महसूस होना शुरू होगा कि हाँ, इससे तो मुझे किसी की क्वांटिटी पता चली, इससे तो किसी कोई नंबर पता चला मुझे, है ना, किसी नाउन का पोजेशन पता चल रहा है। तो जो भी चीज नाउन के बारे में कुछ बताए, चाहे वो क्वालिटी हो, क्वांटिटी हो, नंबर हो, कुछ भी हो, वो एडजेक्टिव होता है। अब आते हैं हम इस पॉइंट को, जरा एक बार रीड करो, मैं समझाऊंगी बेटा आपको, ये एक बार रीड करोगे पहले, उसके बाद चलो देख लिया बेटा। स्टाइलिश, रेडिश, बॉयश, फूलिश, यस कविता, देखो कविता कितना प्रैक्टिस करती है। अब मेरे प्यारे वेदांत का कहना, आई फेस प्रॉब्लम इन फिक्स्ड प्रेपोजिशन। Vedant, everyone faces problems in fixed prepositions. You will have to learn them by heart. कोई और उपाय है ही नहीं। आ जाओ, अब सुनो मेरे पास, मैं आपको ये पूरा उत्तर रीड कर लिया। अब इसको मैं समझने का आपको उपाय बताती हूँ। मान लो एक लड़का है, बच्चा है, एक बच्चा है, उसके पास 2 बैलून्स है। मान लो इसके पास 2 बैलून्स हैं, ठीक है ना। अब ये बैलून्स कैसे कलर के हैं वो भी बता दूं मैं, आपके पास ये रेड कलर के बैलून्स है इसके पास, और इसके पास जो बैलून है वो ऐसे हार्ट के शेप के बैलून्स बने हुए हैं। यानी हमने शेप भी बता दिया आपको कि ऐसे शेप का है, ठीक है। क्या कहा मैंने, उसके पास 2 बैलून्स है, हार्ट के शेप के हैं और लाल कलर के हैं। तो मैं ये कहूंगी द बॉय हैड, ये तो हो गया हैड बैलून्स, द बॉय हैज, यानी उसके पास है बैलून्स है। अब
मेरे पास 3 एडजेक्टिव है बेटा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, कलर एंड शेप। अब यही पंगा होता है कि जब 2 या 2 से अधिक, एक सेकेंड बेटा, साहिल आप मुझे व्हाट्सएप करो बेटा, मैं देख लूंगी। सुनो पीयूष, मेरा स्पोकन का टेलीग्राम चैनल है बेटा, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह। उसमें करीबन 24-25 हजार बच्चे जुड़े हुए हैं। चैनल है वो, ग्रुप नहीं है, चैनल है, ठीक है ना। स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, उसमें जुड़ जाना। चलो अब देखो यहां पे 2 है, यानी इसके पास 2 बैलून्स है, ठीक है। उसके बाद नंबर के बाद देखो तो बेटा पहले शेप आता है, हार्ट शेप, उसके बाद कलर आता है। यानी पहले मैं कहूंगी 2 है, फिर शेप कहूंगी हार्ट शेप्ड, और उसके बाद कहूंगी मैं चलो मिट गया। एनीवे मैं देखो क्या है, मैंने क्या कहा कि द बॉय हैज 2, उसके बाद मैं लगाऊंगी शेप, हार्ट शेप्ड, और फिर रेड, देखो बाद में कलर आया, बैलून्स, ठीक है, समझ में आ गया। एक से अधिक एडजेक्टिव होता है ना बेटा, तो एडजेक्टिव भी ऑर्डर में होता है। हमारे गांव में इतनी हेलस्टॉर्म हुई है कि पूरा गांव का फसल बर्बाद हो गया। घर में ऐसा माहौल है, मैं समझ सकती हूँ नवीन। कल का जब मेरा एक स्टूडेंट कहा ना, मैम मौसम कितना सुहावना हो रहा है, मैं चुप थी। मुझे पता था बेटा तुम्हारे लिए मौसम सुहावना हो रहा है, अभी जिनके आम के बगीचे होंगे, जिनका फसल होगा और वो जो नष्ट हुआ होगा ना, सारे आम के जो वो फूल होते हैं वो सारे गिर गए, ठीक है। मैं समझ सकती थी कि क्या हाल हुआ होगा, मैं समझती हूँ नवीन। बस ऐसे ही परेशानियों से बेटा उबरते हुए आप जानते हो मजबूत होते चले जाओगे, और जिस दिन सफलता मिलेगी आपको, उस दिन सारे जितने कठिनाई उदासी है ना, बस उसको याद करके कभी कभी आप मुस्कुराओगे कि वो भी कितने कठिन दिन थे। निकल जाएगा, इतना टेंशन मत लो। अब आओ फिर से मैं बताऊं कि कोई एक गर्ल है, चलो आपको मैं बताऊं, कोई एक गर्ल है, उसके पास एक, ठीक है, और रेड कलर का, चलो, और सिल्क का बना हुआ, ठीक है, और बहुत ही सुंदर सा। मैं आपको कितने एडजेक्टिव दे रही हूं जरा देखो, ब्यूटीफुल सा, ठीक है। एक शादी का एक ड्रेस है। अब मुझे इस ड्रेस, इस नाउन के लिए एक रेड सिल्क का सुंदर सा और शादी का, ये सेंटेंस बना के दिखाओ तो कि उस लड़की के पास ऐसा ड्रेस है। बताना जरा जल्दी से। बन गया? यस। देखो ध्यान से बेटा, ऊपर चलो, ऊपर चलो, ऊपर चलो। अरे तुम नीचे ले गए, ऊपर चलो। फर्स्ट कमेंट में, हाँ हाँ हाँ, ये वाला इस पे रखो पेन। चलो
कहाँ है यार ये? यस, सिल्की नहीं बेटा, सिल्क रखो, बट सिल्की का मतलब होता है ना वैसे ही सिल्क टाइप का। ठीक है साहिल, मैं अभी देखती हूँ, फिर से कर देना, मैं देख लूंगी। द गर्ल हैड। अब आते हैं, सबसे पहले नंबर चाहिए, नंबर में सिर्फ एक है। उसके बाद ओपिनियन चाहिए बेटा, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल हो सकता है किसी और को ना लगे वो ब्यूटीफुल, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन में, मेरे अनुसार वो ब्यूटीफुल था। उसके बाद रेड और सिल्क, ये दो बचा, रेड सिल्क और वेडिंग। रेड सिल्क और वेडिंग, पहले कलर आएगा फिर मटेरियल आएगा, यानी रेड आएगा पहले फिर मटेरियल सिल्क आएगा, और फिर सबसे लास्ट में पर्पस होता है बेटा, किस लिए था वो ड्रेस, वो वेडिंग यानी शादी का जोड़ा था ना, वेडिंग ड्रेस था। ठीक है, देखो, द गर्ल हैज अ ब्यूटिफुल कॉमा रेड सिल्क वेडिंग ड्रेस। देखो, क्लियर, समझ में आ गया? यानी अगर एक से अधिक कोई एडजेक्टिव लगा रहे हो आप, है ना, तो आपको इस ऑर्डर में रखना है, पहले नंबर 1 2 3 4, फिर आपके अकॉर्डिंग ओपिनियन क्या है, ब्यूटिफुल, प्रिटी, अगली, स्मार्ट, हैंडसम क्या है, साइज यानी कि लॉन्ग, टॉल, शॉर्ट, एज उसकी उम्र, एंशियंट, मॉडर्न, यंग, शेप कैसा शेप, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, हार्ट शेप्ड, color red, blue, green, origin Chinese, Indian, Japanese, material silk, cotton, जो भी होगा, है ना, वुडन, यानी एडजेक्टिव चाहिए बेटा, और पर्पस वेडिंग गाउन, डाइनिंग टेबल, डाइनिंग हो गया, है ना, तो वो सब रहता है बेटा। याद रखना, ड्रेसिंग सेंस कोई वर्ड नहीं है, ड्रेस सेंस होता है। हम लोग ड्रेसिंग सेंस जो वर्ड यूज करते हैं ना, वो गलत वर्ड यूज होता है, इसीलिए यहां तो हम स्लीपिंग, डाइनिंग, वेडिंग लिखे हैं, लेकिन ड्रेसिंग सेंस जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, ड्रेस सेंस होता है। ठीक है, अब आओ जरा नीचे ये एग्जाम्पल्स देख लो, 1 2 3, और देखो जो मैंने इस जिस ऑर्डर में भी सिखाया है उसी ऑर्डर में, पहले ये देख लो।
चलो, आई बॉट अ, क्या ओपिनियन है बेटा मेरा कोजी, मतलब आरामदायक। फिर ओपिनियन के बाद बेटा मटेरियल लगाएंगे कॉटन, और सोने वाला मैट्रेस चाहिए, यानी स्लीपिंग मैट्रेस। शी वॉज वेयरिंग क्या, पहले तो मुझे अपना ओपिनियन बताना है इन चारों में। प्रिटी, फिर कलर आता है रेड, फिर मटेरियल आता है वुलन, फिर आता है वेडिंग गाउन। ध्यान रखना बेटा, नोसास्कॉम समझो। थैंक यू सुमित। अखिलेश रुको बेटा, मैं सब कराऊंगी, अब टेंशन मत लो। रेड, फिर मटेरियल आता है वुलन, फिर आता है वेडिंग गाउन। ध्यान रखना बेटा, नोसास्कॉम समझो। थैंक यू सुमित। अखिलेश रुको बेटा, मैं सब कराऊंगी, अब टेंशन मत लो। हाँ कविता, आई मेट अ ब्यूटिफुल टॉल यंग अमेरिकन वुमेन। यस कविता, बिल्कुल सही है। अब आओ कि हमेशा वो नियम लागू नहीं होगा, हर जगह पे वो नियम लागू नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ऐसे पेयर बन चुके हैं एडजेक्टिव के, बेटा वो है सो है, उसका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 1 से लेकर 9 तक देखो, ठीक है ना, जो बन गए सो बन गए, उनका हम कुछ नहीं कर सकते। ये 1 से लेकर 9 तक पहले देखो आप। हो गया, देख लिया। वो क्या बेटा खत्म नहीं हो गई, वो क्या मैं एक शीट खत्म कराती हूँ और उसके बाद रोक देती हूँ। माई गर्लफ्रेंड हैज 2 बनारसी साड़ी। वाह वाह, ये देखो, ये बनारसी साड़ी अपनी गर्लफ्रेंड को खरीदवा रहा है। ऐसे लिखो 2 ब्यूटिफुल, है ना, पहले तो 2, फिर ओपिनियन ब्यूटिफुल, फिर पिंक वाराणसी साड़ी, है ना। अब सुनो बेटा ध्यान से, अब लड़कों के मामले में कहते हैं ना टॉल डार्क एंड हैंडसम, ये कमीने अपने डार्क रहे, और लड़कियों चाहिए इनको फेयर। देखो जरा, नहीं सुनो, हैंडसम तो ओपिनियन है, तो सबसे आगे लिखना चाहिए था, लेकिन ना, टॉल पहले हाइट यानी कि साइज लगा दिया, फिर कलर और फिर हैंडसम। देख रहे हो क्या, वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। ठीक है यार, वही ऑर्डर नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, फेयर एंड ब्यूटिफुल, इसका मतलब पहले कलर, जबकि पहले ओपिनियन लिखते हैं, देखो है ना, पहले ओपिनियन लिखते हैं, लेकिन ब्यूटिफुल एंड फेयर नहीं हुआ, फेयर एंड ब्यूटिफुल हुआ। कहते हैं फर्स्ट एंड फोरमोस्ट, बेटा फोरमोस्ट एंड फर्स्ट नहीं कहते, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। ये लड़का कह रहा है वाह भाई साहब, गर्लफ्रेंड के बदले मैम को दिलाते साड़ी तो कितना अच्छा रहता। बेटा अपनी मम्मी को दिला दियो तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन मम्मी को नहीं पूछते ये लोग, है ना। मम्मी के लिए गैस सिलेंडर नहीं उठता है, लड़की को ऐसे ही उठा लेते हैं ये लोग, है ना, उस समय एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। हैप्पी एंड गे, देखो ये गे का मतलब ही हैप्पी होता है, कुछ और मत सोचना, ठीक है। अब बाल काले और चमकीले, देखो ब्लैक एंड शाइनी, पहले कलर है फिर शाइनी, और शाइनी तो किसी में रख ही नहीं पाएंगे, है ना। फिर देखो नेक्स्ट, फास्ट एंड फ्यूरियस, एवरी एंड ईच नहीं बोलते, ईच एंड एवरी कहते हैं। क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव मतलब सृजनात्मक, क्रिएटिव का मतलब होता है ना क्रिएट जो कर सकते हैं कोई नया चीज, है ना। देखो पेल एंड सैड, अब सैड तो इमोशन हो गया, नहीं सैड क्या है, इमोशन है, लेकिन देखो ये उल्टा है। अब आओ कि भाई ये तो ठीक है भाई, इसमें भी आपको सब जानने की जरूरत नहीं है, जानते हो इसमें जैसे टॉल डार्क एंड हैंडसम, ये देख लो, ये देख लो, और ये देख लो, ये देख लो, हाँ पेल एंड सैड भी। तो ये सब चीजें जो है ना एग्जाम का क्वेश्चंस आया हुआ था। चलो नेक्स्ट आओ, ये
यहां से यहां तक देखो। फ्यूरियस मतलब गुस्सा से भरा हुआ बेटा। कोई एक पिक्चर आया था ना, उसी से बनाया हुआ। लो जरा नीचे से। चलो अखिलेश, मैं आपको कराऊंगी बेटा, रुक जाओ। सुनो, अब आते हैं कि ठीक है भाई, सारा एडजेक्टिव हो गया, कि कैसे ऑर्डर में लगाना है वो भी हो गया, है ना। लेकिन एक बात बताओ कि क्या अगर नाउन किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए उसके पहले आ जाए तो वो कहां होगा बेटा? सुनिए ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तो वो दोनों नाउन साथ में रहेगा। साथ में देखो ना, हॉट है ठीक है, लेकिन बैग कैसा है? वाटर बैग है। और वाटर क्या होता है? नाउन होता है। नाउन यहां क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देखो साथ में रहेगा, है ना। चलो, ही हैज टू रिकेटी। बेटा रिकेटी का मतलब होता है टूटा फूटा सा। कैसी गाड़ी? बैलगाड़ी। अब बैल क्या होगा बेटा? नाउन होगा। लेकिन यहां इस नाउन के लिए ये इस बलक को हम एडजेक्टिव के रूप में ले रहे हैं। तो जब नाउन एडजेक्टिव का काम करेगा तो वो सबसे नजदीक होगा। जैसे दे वर टू इनएक्सपीरियंस्ड वुमेन मिनिस्टर्स होगा बेटा, ये नाउन अगर एडजेक्टिव का काम करता है तो सिंगुलर फॉर्म में भी होता है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लियर? आई हैव टू सॉफ्ट ब्राउन ब्रेड रोल्स। दो रोल खाया आपने, क्या का बना हुआ? ब्रेड का बना हुआ। अब दो नंबर तो पहले हैं, मेरा ओपिनियन है ये ब्राउन कलर है, तो इसको तो नोसास्कॉम के अकॉर्डिंग ले गए हम। लेकिन इस नाउन को एडजेक्टिव के रूप में ले रहे हैं, तो वो नाउन के पहले जरा देखो किस फॉर्म में होगा? एडजेक्टिव के रूप में होगा। ठीक है, ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? चलो।
मुझे मेरे यहाँ के टॉपर्स बहुत निकलते हैं, बात सही है बेटा। अभी यही तो प्रॉब्लम है ना, आपको पढ़ा रही हूँ और बीच बीच में रैंकर्स के मैसेजेस आते जा रहे हैं तो मैं करूँ तो क्या करूँ बताओ। हाँ सुनो, कल मेरा इंग्लिश बाय नीतू मैम चैनल में कल देखना 12:30 बजे भयंकर बवाल मचाएंगे। कल रैंक नंबर 35 आ रहा है मिलने, और उस लड़की को भी मैंने कहा था, लेकिन वो बेचारे छोटे से गांव की है जो जिसका इंटरव्यू डाला है। चलो सुनो ध्यान से बेटा, अगर नाउन एडजेक्टिव के रूप में हो तो बेटा नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा। अभी बताया था आपको, नाउन एडजेक्टिव के रूप में हो तो नाउन सिंगुलर फॉर्म में होगा। जरा इसको देखो, और मैं आपको कुछ हिंदी में सेंटेंस दूंगी, बोल दूंगी हिंदी में भी, ताकि जो पढ़ नहीं सकते वो समझ लो, लेकिन मुझे वो ट्रांसलेशन करके आप दिखाओगे, ठीक है। उसके घुटनों का एक घुटना नहीं, घुटनों का ऑपरेशन हुआ है। उसके घुटनों का ऑपरेशन हुआ है। ही हैज अंडरगॉन। बेटा अंडरगो मतलब किसी तरह का ऑपरेशन वगैरह के लिए हम अंडरगॉन लगाते हैं, और दोनों घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, फिर भी हम क्या कहेंगे, नी ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि बेटा नी ऑपरेशन, क्योंकि नी आपके घुटने होते हैं बेटा, और नी, दोनों नी का ऑपरेशन हुआ है, तब भी नी ऑपरेशन लगाओगे। नीस ऑपरेशन कुछ नहीं होता। क्यों? खुद सोचो बेटा। बात क्या है ना अमित कुमार, कुछ लोग मेरे कमेंट भी करके छोड़ दिए हैं। अब हम लोग पूरा सर्च मार रहे हैं, क्योंकि मैं अब मोबाइल हमेशा, जैसे अभी साहिल ने कहा ना, मैंने आपको मोबाइल में मैसेज किया था मैम, आपने देखा ही नहीं। वही प्रॉब्लम हो जाता है, इतने मैसेजेस आते हैं ना कि हम देख नहीं पाते हैं। तो मैं अब आज बैठ के पूरा शाम से देखूंगी। देखो, अब अगर मैं कहूं कि उसने कई ऑपरेशंस कराए, तो मैं कहूंगी ही हैज अंडरगॉन सेवरल नी ऑपरेशंस। ऑपरेशन में एस लगा दूंगी, ऑपरेशंस। अब अगर मैं कहूं कि बहुत सीरियस ऑपरेशंस हुए हैं उसके कई, तो बेटा मेरा ओपिनियन से सीरियस था, डॉक्टर के ओपिनियन से सीरियस है। देखो वही नंबर, ओपिनियन, ठीक है, लेकिन नी ऑपरेशन होगा। क्यों? क्योंकि नी नाउन है, घुटनों को क्या कहते हैं, नी। और नाउन अगर एडजेक्टिव का काम करे तो सिंगुलर फॉर्म में होगा। जरा ये सब देखो, आपको फिर से एक और लिखती हूं। उसे 5 साल की सजा हुई। चाहे जज ने उसे 5 साल की सजा दी, कैसे बनाओगे बताओ तो? उसे 5 साल की सजा हुई या जज ने उसे 5 साल की सजा दी? देखो, द जज
सजा देना का इंग्लिश होता है बेटा सेंटेंस्ड। सेंटेंस्ड हिम टू, अब देखो 3 ईयर में से एस हटा देना है। नाउन अगर एडजेक्टिव का काम करे या हाइफन के साथ तो सिंगुलर फॉर्म में होता है। 5 साल की सजा ना, 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट। जिसको पैसिव वॉइस आता है वो कह सकते हो he was sentenced to 5-year imprisonment. He has been awarded a 5-year imprisonment. Very good बेटा, very good मुकेश। क्योंकि अवॉर्ड और सेंटेंस यही वर्ड यूज किया जाता है सजा के लिए। ठीक है, चलो अगर मैं ये कहूं मैं 7 स्टार होटल में रुकी थी, कैसे बोलोगे? मैं 7 स्टार होटल में रुकी थी, कैसे बोलोगे? जल्दी बताना तो। नहीं, आप लोग को वर्ब सही आना चाहिए। ऑपरेशंस, ऑपरेशन में एस लगा दूंगी, ऑपरेशंस। अब अगर मैं कहूं कि बहुत सीरियस ऑपरेशंस हुए हैं उसके कई, तो बेटा मेरा ओपिनियन से सीरियस था, डॉक्टर के ओपिनियन से सीरियस है। देखो वही नंबर, ओपिनियन, ठीक है, लेकिन नी ऑपरेशन होगा। क्यों? क्योंकि नी नाउन है, घुटनों को क्या कहते हैं? नी। और नाउन अगर एडजेक्टिव का काम करे तो सिंगुलर फॉर्म में होगा। जरा ये सब देखो, आपको फिर से एक और लिखती हूं। उसे 5 साल की सजा हुई। चाहे जज ने उसे 5 साल की सजा दी, कैसे बनाओगे बताओ तो? उसे 5 साल की सजा हुई या जज ने उसे 5 साल की सजा दी?
देखो, द जज, सजा देना का इंग्लिश होता है बेटा सेंटेंस्ड, सेंटेंस्ड हिम टू, अब देखो 3 ईयर में से एस हटा देना है। नाउन अगर एडजेक्टिव का काम करे या हाइफन के साथ तो सिंगुलर फॉर्म में होता है। 5 साल की सजा ना, 5 ईयर इम्प्रिजनमेंट। जिसको पैसिव वॉइस आता है वो कह सकते हो he was sentenced to 5-year imprisonment. He has been awarded a 5-year imprisonment. Very good बेटा, very good मुकेश। क्योंकि अवॉर्ड और सेंटेंस यही वर्ड यूज किया जाता है सजा के लिए। ठीक है, चलो अगर मैं ये कहूं मैं 7 स्टार होटल में रुकी थी, कैसे बोलोगे? मैं 7 स्टार होटल में रुकी थी, कैसे बोलोगे? जल्दी बताना तो। नहीं, आप लोग को वर्ब सही आना चाहिए। हो गया? देखो 5 स्टार होटल होता है बेटा, स्टार्स नहीं होता है। नाउन अगर एडजेक्टिव का काम करे और किसी नाउन के पहले आए तो सिंगुलर फॉर्म में होगा। आई स्टेड at a 5-star होटल। देखो समझ में आ गया? राजीव चेक्ड इन लगाओगे, सोनाली चलेगा। अब चलो फिर से सुनो। वह एक 6 फीट का लड़का है, 6 फीट का लड़का है। बोले तो कैसे बनाओगे? वह एक 6 फीट का लड़का है, 6 फीट लंबा लड़का है, कैसे बोलोगे? 6 फीट लंबा लड़का है, कैसे बोलोगे? जल्दी बताना। जल्दी बताओ। यस, सुनो ध्यान से, क्या बोला मैंने? वह एक 6 फीट लंबा लड़का है। ही इज अ 6। अब बेटा फीट मत लिख देना अब, क्यों? क्योंकि मुझे सिंगुलर चाहिए, फीट का सिंगुलर फॉर्म फुट होता है, तभी तो मैंने जानबूझ के दिया। 6 फीट लंबा लड़का है, मैंने 6 फीट बोला क्योंकि मैं 6 के साथ तो फुट लिखूंगी नहीं, मैं फीट लिखूंगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी नाउन को एडजेक्टिव के रूप में लगाकर किसी नाउन की विशेषता बताना है तो बेटा वो सिंगुलर फॉर्म में होगा ना। सिंगुलर नाउन एडजेक्टिव का काम करता है, प्लूरल नाउन नहीं। मैं तो ध्यान इसी बात पे दे रही थी कि कोई फुट लिखता भी है कि नहीं। देख लो आपने क्या किया। हिंदी में तो मैं यही कहूंगी 6 फीट लंबा लड़का है ना, ऐसे कहूंगी द बॉय इज ऑफ 6 फीट, ये तो चलेगा।
लेकिन लास्ट में बॉय लगा रही हूं, उसके पहले एडजेक्टिव लगाऊंगी तो बेटा सिंगुलर नाउन आएगा ना। एडजेक्टिव अगर नाउन का काम करता है तो वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। एडजेक्टिव अगर नाउन का काम करता है तो सिंगुलर फॉर्म में होता है। बेटा आप चाहो तो ये थोड़ा सा देख लो, अदरवाइज देखने की जरूरत नहीं, इसको ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला जो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आओ ये पोर्शन, ये ध्यान से देखो, एक बार रीड करो, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि ये है क्या। क्लास नोट्स बेटा kdpublication.com में मिलेगा। सूरज 6 फुट, बेटा फुटेड क्यों लगाओगे, एडजेक्टिव के रूप में नाउन आ रहा है ना। वर्ब को एडजेक्टिव बनाते हैं तब उसको थर्ड फॉर्म लगाते हैं। चलो सुनो बेटा, नाउन में ly लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव में ly लगाते हैं तो एडवर्ब बनता है। जैसे मैं सिर्फ अभी फिलहाल आपको इस वर्ड को, माइजरली वर्ड को उठाऊंगी। अब सुनो ध्यान से, मैं आपको 3 सेंटेंस दूंगी, जरा मुझे बताना बना के। वह कंजूस है, ठीक है, और वह कंजूसी वाला व्यवहार करता है। मैंने आपको 2 सेंटेंस दिया है, जवाब में मुझे 3 सेंटेंस चाहिए। कैसे? अब बोलोगे वही तो 2 सेंटेंस दिया, जवाब में हम 3 आपको कहां से दे दें, राइट? अभी बताती हूं, सुनो बेटा। वो कंजूस है, याद रखना नाउन में सामान्यता, नाउन में ly लगाते हैं तो एडजेक्टिव बनता है। तो पहले तो मैं कह दूं वह एक कंजूस है, ही इज अ माइजर। और कंजूस का एक और नाउन है निगर्ड, ही इज अ निगर्ड। अब बोलोगे मैम एक क्यों लगाया? बेटा जब भी आप सिंगुलर नाउन, एक वचन वाला नाउन लगाते हो तो आर्टिकल an आता है। आर्टिकल का इस्तेमाल सिर्फ नाउन के साथ आता है। बेटा तुमने निगर्डली भी लगा दिया और ए भी लगा दिया, ये गलत कर दिया। ही इज अ माइजर, ही इज अ निगर्ड हो गया। अब अगर मैं कहूं भाई वो मूर्ख है, तो मैं ऐसे कह सकती हूं ही इज अ फूल। दूसरा तरीका बोल सकती हूं ही इज फूलिश। वैसे ही इज अ माइजर का ही इज माइजरली यानी एडजेक्टिव लगा के मैं बना सकती हूं। आपको पता है ना, ये जो इज वर्ब है इसके बाद एडजेक्टिव आता है, बी के बाद एडजेक्टिव आता है। मैंने आपको 18 वर्ब दिए थे जिनके बाद एडजेक्टिव आता है, बाकी सबके बाद नाउन आता है ना। सॉरी, सबके बाद एडवर्ब आता है, इनके बाद एडजेक्टिव आता है। ही इज माइजरली, तो बेटा कंजूस में ly लगाकर हम एडजेक्टिव बना सकते हैं। तो मैं कह सकती हूं ही इज निगर्डली। लेकिन जब मैंने कहा ही बिहेव्स यानी व्यवहार करता है, तो बेटा उस 18 वर्ब्स को हटा दे तो बाकी कोई भी वर्ब के बाद एडवर्ब आता है। अब बेटा एडवर्ब
तो निगर्डली और माइजरली है ही नहीं। क्या? क्यों? क्योंकि निगर्डली और माइजरली तो एडजेक्टिव है। फिर क्या करें? तो बेटा ऐसे एडजेक्टिव जो लास्ट में एल वाई में खत्म होता है, उसमें फिर से हम एल वाई तो लगा नहीं सकते कि मैं एल वाई लगा दूं और एडवर्ब बना दूं, पहले से एल वाई लगा हुआ है। ऐसे कंडीशन में एक और तरीका है बनाने का, इन अ माइजरली मैनर, इन अ निगर्डली मैनर, इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ स्कॉलरली मैनर। तो ये चार है, माइजरली, फ्रेंडली, निगर्डली, स्कॉलरली। ये बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, क्योंकि ये एल वाई लेकर खुद ही एडजेक्टिव है, तो उसका एडवर्ब थोड़ी बनेगा। एल वाई क्या डबल एल डबल वाई कर दे क्या? नहीं, है ना। तो हमें उसमें इन अ डैश मैनर लगाना पड़ेगा, क्योंकि खुद सोचो ना बेटा, अगर मैं ये कहूं फुलिशली तो इसका मतलब इन अ फुलिश मैनर, और फुलिश क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। और अगर मैं कहूं पोलाइटली, इसका मतलब ये इन अ पोलाइट मैनर, पोलाइट एडजेक्टिव है। तो वही इन अ और एडजेक्टिव और मैनर लगा दे रहे हैं, देखो जरा ध्यान से, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम? देखो इन सबको कावर्डली, माइजरली, हेवनली, हेवनली मतलब स्वर्ग के जैसा, अर्थली यानी धरती से रिलेटेड, वर्ल्डली सांसारिक, वही दोनों है सांसारिक। ही बिहेव्स लाइक अ माइजर, वो भी हो सकता है बेटा, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप बिहेव्स लाइक फिर अ और फिर नाउन लगा रहे हैं, वो भी चलेगा। वुमेनली औरताना, औरताना के लिए एक और वर्ड है फेमिनिन। फ्रेंडली दोस्ताना, ऑयल है उसमें तो ऑयली हो गया वो। स्मेली, स्मेली मतलब जिसमें आ रहा है, स्मेल आ रहा है। बॉडीली शरीर से संबंधित। कॉस्टली यानी महंगा। घोस्टली यानी भूतिया। वेस्टर्ली और वेस्टर्न मतलब पश्चिम का से रिलेटेड। मैनली मर्दों वाला। निगार्डली कंजूस। स्कॉलरली पढ़ा लिखा। लेकिन आप इन सब वर्ड को देखना बेटा, मैनली का एडवर्ब फॉर्म मैनफुली है। इन सारे को देखना आपको पता चलेगा कि एडजेक्टिव में एल वाई लगाकर एडवर्ब बनाया गया है। बेटा वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। और अगर इसको ढंग से समझना है तो बेटा इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस कर लोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस कर लो। मैं आपको दो और वर्ड बताऊंगी, वो बाद में, पहले तो आप ये करो। 1 से लेकर 5 तक करना। अब देखो बेटा, ही हैज फ्यू मैन जैसा कैरेक्टर्स। बेटा कैरेक्टर्स उसमें विशेषताएं हैं, तो मुझे नाउन के लिए एडजेक्टिव चाहिए। भाई मर्दों की तरह तो उसमें कोई कैरेक्टर ही नहीं है, ना के बराबर है, देखो। लेकिन वर्ब की विशेषता हम एडवर्ब से लगाते हैं। मैन का एडजेक्टिव मैनफुली है, यानी एकदम हिम्मत के साथ उसे व्यवहार करना चाहिए, मर्दों के जैसा व्यवहार होना चाहिए। ही इज क्या? ट्रेडर। कैसा ट्रेडर? माइजरली ट्रेडर। माइजरली क्यों लगाया भाई? अभी तो बताया आपने खुद कि एडजेक्टिव के रूप में माइजर एल वाई लेता है।
हाँ, नाउन के रूप में आर्टिकल के बाद नाउन आता है, आर्टिकल के बाद नाउन आता है, वो सीधा माइजर लेगा। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, अभी तो बताया आपने खुद, निगार्डली एडजेक्टिव है, इन अ निगार्डली मैनर, निगार्डली एडजेक्टिव है, हमें तो एडवर्ब चाहिए था, तो एडवर्ब कैसे बनाएंगे, इन अ निगार्डली मैनर। क्यों? क्योंकि वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। देखो क्लियर? नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, लिस्ट में मैनली था। वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता, उधर वाले लिस्ट में मैनफुली था। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, माइजरली इधर वाले लिस्ट में था। ए के बाद तो नाउन आता है, माइजरली में से एल-वाई हटा दे तो नाउन बन गया। और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है, निगार्डली एडजेक्टिव है, तो कैसे बनाए, इन अ निगार्डली मैनर। ठीक है, 6, 7, 8, 9 और 10। देखो जल्दी, ठीक है रुक जाओ। मैनफुली, बेटा मैनफुली का मतलब दो, फिर से क्या बताना बेटा, हिम्मत के साथ मैनफुली, तुम्हें हिम्मत के साथ लाइफ का सामना करना चाहिए, यू मस्ट फेस लाइफ मैनफुली। ठीक है, हो गया। सुनो बेटा, एक तो वर्ड है स्ट्रेट। अब कहोगे मैम अभी तो बता रहे थे आप, वर्ब के बाद एडवर्ब आता है, स्ट्रेट एडजेक्टिव है, उसमें एल-वाई लगेगा तभी एडवर्ब बनेगा, अभी कह रहे स्ट्रेट गलत है। बेटा स्ट्रेटली वर्ड ही नहीं है तो गलती तो होगी ही। फास्टली एंड स्ट्रेटली, बेटा दो वर्ड याद रखना, स्ट्रेटली एंड फास्टली। बेटा ये दोनों वर्ड गलत है, क्योंकि दोनों वर्ड डिक्शनरी में है ही नहीं। फास्टली एंड स्ट्रेटली दोनों वर्ड डिक्शनरी में है ही नहीं, तो फिर एडवर्ब हो या एडजेक्टिव हो, दोनों के रूप में वही आएगा। ठीक है, ही हैज फ्रेंडली नेचर, नेचर नाउन है बेटा, उसके लिए आपको एल-वाई वाला एडजेक्टिव चाहिए, मिल गया। लेकिन ट्रीटेड वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताता है। अब भाई एडजेक्टिव में ही एल-वाई लगा है, अब इसका एडवर्ब कैसे बताएं हम, इसका एडवर्ब होगा इन अ फ्रेंडली मैनर, ही ट्रीटेड मी इन अ फ्रेंडली मैनर। ठीक है, आई हैव एनुअल सब्सक्रिप्शन, बेटा एनुअल, क्यों एनुअल, ईयरली सब्सक्रिप्शन लिख दो ना, यहां भी तो ईयरली सही है बेटा, ईयरली एडवर्ब भी है, ईयरली एडजेक्टिव भी है। देखो यहां नाउन के पहले एडजेक्टिव के रूप में एनुअल इसलिए मैंने लिखा, मैं बताती हूँ रीजन क्या, पता है क्या है, ईयरली लगाओ या एनुअल लगाओ आपकी मर्जी, लेकिन आप एनुअल एग्जाम बोलते हो ना, ईयरली एग्जाम तो नहीं बोलते हो। जानते हो जब थोड़ा हम फॉर्मल वे में बात करते हैं ना तो एनुअल लगाते हैं, जैसे एनुअल एग्जाम होता है, हम एनुअल सब्सक्रिप्शन लेते हैं किसी भी नेटफ्लिक्स वगैरह का, तो इसका मतलब क्या है, एनुअल का मतलब थोड़ा औपचारिक वाली बात हो रही है। और ईयरली, मंथली, वीकली आपकी मर्जी यार, एडजेक्टिव के रूप में लगाना तो वही लगाओगे, एडवर्ब के रूप में लगाना है तो वही लगाओगे, क्योंकि मैंने आगे लिख दिया है कि ईयरली, पहले तो मैंने ये लिखा है देखो,
स्ट्रेटली और फास्टली कोई वर्ड ही नहीं है। स्ट्रेट और फास्ट दोनों ही एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है। और उसके बाद मैंने एक चीज और लिखा हुआ है ऊपर, वो देख लो आप। मैंने लिखा है कि वीकली, डेली, मंथली और ईयरली ये एडजेक्टिव भी है और ये एडवर्ब भी है। इसीलिए अगर मैं कहूं कि अगर वो 50,000 एक महीने में कमाता है तो ही अर्न्स 50,000 मंथली। यस, हाफ ईयरली भी तो वही हुआ बेटा, ईयरली मतलब हाफ ईयरली भी हुआ। ठीक है, अगर मैं कहूं मंथली इनकम, तो देखो इनकम की विशेषता बताने के लिए वो एडजेक्टिव के रूप में आया। यानी कि वो एडजेक्टिव के रूप में लगाओ या एडवर्ब के रूप में लगाओ, दोनों में सेम होगा। ठीक है, और लास्ट में अफेयर के पहले एडजेक्टिव चाहिए। तो कॉस्ट का कॉस्टली बन गया। मान लो कोई चीज आपको बहुत महंगा पड़ गया, कोई आपने गलती की, बहुत बड़ा हर्जाना चुकाया, तो कहेंगे क्या, इट वॉज ए कॉस्टली अफेयर। ठीक है, अब देखो इन अ पोलाइट मैनर, जो मैंने आपको समझाया था पोलाइटली, इन एन ऑनेस्ट मैनर ऑनेस्टली, तो इन अ माइजरली मैनर होगा, क्योंकि बेटा मैं एडजेक्टिव उठा रही थी। देखो, और मैंने जो ईयरली अभी समझाया एनुअल और एनुअली, देखो एनुअल एडजेक्टिव है, एनुअली एडवर्ब है, लेकिन ईयरली एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। एनुअल का एनुअली, क्वार्टर का क्वार्टरली, बिल्कुल सही है। देखो, ठीक है, और हम फिर पहुंच गए बेटा, ये आपके रीडिंग के लिए जो मैंने आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कहा था ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। बेटा मैंने आपको कई सारे सेंटेंसेस दिए थे पहले, 15 सेंटेंस पॉजिटिव के दिए थे, आपकी रीडिंग के लिए पोर्शन है। ठीक है, फिर मैंने आपको कंपैरेटिव डिग्री सिखाने के लिए फिर मैंने आगे के सारे सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री के दिए थे। देखो सीनियर में 2 लगाया था, यंगर के साथ 2 लगाया था, और फिर मैंने सभी में से एक को चुनने की बात की थी। तो मैंने फिर आगे के सारे सेंटेंस यानी करीबन पूरा मिला के 40 सेंटेंस में मैंने आपको पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बताया था। राजा आप मुझे अभी व्हाट्सएप कर दो, मैं देख लेती हूँ। ठीक है, तो हमारा खत्म हो गया एडजेक्टिव। लिख लो। नेक्स्ट क्लास में, आज कौन सा दिन है, संडे, आपका क्लास ट्यूसडे थर्सडे चलता है ना। ट्यूसडे को डायरी मेंटेन नहीं करते हो तुम, एक डायरी लो और उसको मेंटेन करो। ट्यूसडे को एडवर्ब, इसी क्लास नोट्स का एडवर्ब ले लोगे, एडवर्ब लगाओगे बेटा। आपका अब क्लास, अब चैप्टर शुरू होगा एडवर्ब। यस साहिल, मैं देख लेती हूँ, अभी देख लेती हूँ। सिंटेक्स का पीएनजी अपलोड नहीं हुआ है। ए सिंटेक्स में हाथ से जो लिख के रखे थे बोर्ड में, वो अपलोड नहीं किए हो क्या? चलो अंजलि, हाँ बेटा, ऐसे मेरे से बात करके गई वो, कोई इश्यू नहीं। प्रैक्टिस वॉल्यूम 1 से शुरू कर दिए हैं मैम। कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत है अखिलेश, अभी कॉम्प्रिहेंशन आपको मैं कराऊंगी, रुक जाओ। अच्छा एक काम करो, अभी तुम एडवर्ब का पीडीएफ भी लोड करवा दो। ठीक है, 2-3 काम लिखो भी। चलो बेटा इतना ही रहने दो, मैं अभी आपको जो लोड बोल रहे हैं वो करवा देती हूँ, रुक जाओ। हेलो एवरीवन,
देखो बेटा, आवाज वगैरह चेक करो, सब कुछ ठीक है ना। और मैं करा रही थी आप लोगों को एडजेक्टिव। बेटा एडजेक्टिव में जो मैंने आपको पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ाया ना, उसी से रिलेटेड करीबन मैंने 82 सेंटेंसेस करवाए आपको कि कहाँ पे पॉजिटिव आएगा, कहाँ कंपेरेटिव आएगा, कब पॉजिटिव नहीं आएगा, कंपेरेटिवली के साथ कंपेरेटिव डिग्री नहीं लगाते, दो कंपेरेटिव डिग्री एक साथ नहीं होता है ना, एस के बीच में पॉजिटिव डिग्री आएगा। तो ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ाई। अब आते हैं हम कि भाई आप कहोगे मैम शुरुआत का पोर्शन आखिरी में क्यों करा रहे हो। बेटा जो सबसे आसान पोर्शन होता है ना, पहले वो खत्म करा लेते हैं, वो भी आप लोगों को शायद थोड़ा डिफिकल्ट लगा था, लेकिन आ जाओ नेक्स्ट पोर्शन में। और वो ये है कि एडजेक्टिव में हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं एडजेक्टिव, जरा वो ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहले ही इज अ गुड बॉय। बेटा बॉय नाउन है, नाउन की विशेषता कौन बताता, एडजेक्टिव। गुड क्या बता रहा है बेटा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बता रहा है। आप कहोगे मैम ये क्वालिटी क्या है बेटा, जिसका जैसा नाम उसका वैसा काम। वन बॉय एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, गुड बॉय एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। मच वर्क, मच काफी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ना। माई बुक पजेसिव एडजेक्टिव